Hello friends, my name is Purushottam Kumar and you are watching a special series on spoken English and written English. In today's episode, you are going to watch and you are going to learn something interesting about personal pronoun. आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पर्सनल प्रोनाउन अर्थात आई, वी, ही, शी एटसेट्रा का स्पेशल यूजेस, खास तौर पर माई, माइन, आवर, आर्स, हर, हर्स, देयर, देयर्स, जिनका सेंसेस एक ही होते हैं वो अलग अलग टाइप में यूज कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं बढ़ूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो लास्ट टाइम एक वीडियोस सेंटेंसेस पर बनाया था उसमें हमने बताया था कि कितने टाइप के सेंटेंसेस हम बोलते या लिखते हैं इंग्लिश में, प्लस उसमें जो पार्ट्स होते हैं सेंटेंसेस का, उसमें सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, उसमें फ्रेज होता है, क्लोज होता है। और उसी एपिसोड के लास्ट में हमने एक आपसे प्रश्न किया था कि जो डेटी होते हैं, डेटी अर्थात गॉड और गॉडेस, देवी और देवियाँ, इन देवी और देवताओं के जो हेड होते हैं उनके पीछे अक्सर आपको स्टैचूज और कैलेंडर में देखने को मिलेंगे एक प्रकाशनुमा सर्कल टाइप का एक चित्र दिखते रहता है। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि उसे हिंदी में ओज या आभा मंडल कहा जाता है और उसे ही इंग्लिश में हेलो कहा जाता है। हेलो, HALO, हेलो अर्थात ओज या आभा मंडल। चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं इस वीडियोस का जो मेन इशूज है पर्सनल प्रोनाउन, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, पर्सनल प्रोनाउन का जो ये एपिसोड है इसे समझने के पहले आपको नाउन पर छोटा सा एक रिफ्लेक्शन लेना होगा। तो नाउन है क्या? नाउन का सिंपल सा मतलब ये समझें कि किसी भी चीज का नाम, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, अर्थात नाम ही नाउन है। जैसे मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है तो पुरुषोत्तम कुमार एक नाउन हुआ, ठीक है। पटना एक सिटी का नाम है तो पटना एक नाउन हुआ। स्केच पेन एक नाउन हुआ। इस तरह से जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़े जिसका कुछ नाम हो वो सारे के सारे नाउन होंगे। कभी कभी कोई चीजें दिखती नहीं भी हैं फिर भी उनका कुछ न कुछ नाम होता है और वे भी नाउन होते हैं, जैसे देवी और देवता, राइट। तो आपको नाउन क्लियर हो गया। नाउन फिलहाल के लिए इतना ही आवश्यक है, विशेष तौर पर उसका एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, बट अभी मैं फोकस करता हूं इस पर्सनल प्रोनाउन पर। साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमने जो सीरीज तैयार किया है इसके सारे एपिसोड मैंने उस तरह से तैयार किए हैं कि कहां पर कौन सी चैप्टर मुझे पहले लेनी है और किस चैप्टर की कौन सी पार्ट पहले लेनी है, ताकि आप सिलसिलेवार तरीके से चीज़ों को सीखते चले जाएं। चलिए अब मैं पहले समझाता हूं आपको कि पर्सनल प्रोनाउन को समझने के पहले आपको पर्सन समझना होगा। पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है द पर्सन स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रहा हूं। चूंकि मैं बोल रहा हूं therefore I am the first person, राइट। सेकेंड पर्सन का मतलब होता है द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकेंड पर्सन हो गया। एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो गया, राइट। आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, एंड देयरफॉर आई इज first person. Clear? Now second person. Since I am teaching you,
आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको टीचिंग कर रहा हूँ। देयरफॉर यू इज सेकंड पर्सन, एंड सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट third person, right? I am speaking and talking with you, that is second person. I am speaking the first person, talking with you the second person, and talking about somebody else. That's why that somebody else is third person, and that is represented by he, she, they, etc. right? तो ये आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। अब मैं आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में आने वाले प्रोनाउन का सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म बताने जा रहा हूं, और उसको समझाने के लिए एक छोटा सा मैथमेटिकल फार्मूला का मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूं। जैसे I प्लस n मल्टीप्लाई I इज इक्वल टू वी, he plus n multiply he is equal to they, she plus n multiply she is equal to they, it plus n multiply it is equal to they, you plus n multiply you is equal to you. Now let me clear you here. N is a number here from 1 to infinite. राइट? n यहाँ पर एक नंबर को बता रहा है जो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो इसे आप समझते हैं। पहले सपोज कीजिए n जो संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैंने 1 मान लिया, 1। तो इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? 1 I प्लस 1 मल्टीप्लाई I, दैट इज इक्वल टू, ये तो I रह गया। अब 1 को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो I रह जाएगा मैथमेटिक्स की फॉर्म में। तो I प्लस I इज इक्वल टू 2I, 2I यहाँ पर आ गए। मैं इस I की बात कर रहा हूँ। तो चूंकि यहाँ पर 2I हो गए तो नियम ये बोलता है कि जब स्पीकर अर्थात द पर्सन स्पीकिंग मोर देन 1 हो, यानी कि सिंगुलर से ज्यादा हो जाएगा वो। द पर्सन स्पीकिंग, जब बोलने वाले पर्सन एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करता हो तो वो वी को रिप्रेजेंट करेगा। देयरफॉर आई का प्लूरल फॉर्म वी होगा फर्स्ट पर्सन में। आई द फर्स्ट पर्सन एज अ सिंगुलर, ठीक है? जब अकेला हो तो सिंगुलर, और एक से जब ज्यादा हो जाएगा तो प्लूरल, दैट इज वी। तो आई का प्लूरल फॉर्म वी होगा, वही मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा एग्जांपल फिर से आप समझ लीजिए। सपोज कीजिए n के जगह पर मैं संख्या 2 रखता हूं। अब ही प्लस n के जगह पर 2 मल्टीप्लाई ही, तो क्या हो जाएगा आगे? ये ही प्लस 2 ही प्लस 2 ही, मतलब 3 ही, 2 ही प्लस 1 ही, यहाँ पर 3 ही। तो एक से ज्यादा हो गया वो, दैट इज वाई इट्स ए प्लूरल फॉर्म। एंड इन प्लूरल फॉर्म जब ही एक से ज्यादा हो जाएगा तो वो दे को रिप्रेजेंट करेगा। एंड देयरफॉर द प्लूरल फॉर्म ऑफ ही इज दे। ही का प्लूरल फॉर्म दे होगा, ठीक है? अब सपोज कीजिए कि n का वैल्यू हम 0 रखते हैं, 0। तो क्या इसको हम लिखेंगे? शी प्लस 0 मल्टीप्लाई शी, दैट इज शी प्लस 0। चूंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पूरा पोर्शन 0 के इक्वल हो जाएगा। नाउ सी यहां पर अकेला बच गया। चूंकि सी अकेला बच गया इसलिए सिंगुलर ही रह जाएगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब टोटली ये है यहाँ पर कि जब सिंगुलर फॉर्म में होगा तब वो सिंगुलर फॉर्म के लेकर चलेंगे, और जब वही एक से ज्यादा हो जाएगा तो वो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। इसको आप दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर
सपोज कीजिए कि यहाँ पर पढ़ाने वाला मेरे अलावे और भी है, और यहाँ पर अगर बोलना है कि आई एम टीचिंग, वो भी बोलेगा आई एम टीचिंग। अब आप बताएं, जब इस चीज़ को 3% समझिए, यहाँ पर अगर कोई पढ़ाने वाला हो तो क्या वो ऐसे वहाँ पर बोला जाएगा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, या आई टीचिंग, कैसे बोलेंगे? तो चूंकि ये लैब्रिंथ बनते जा रहा है, कठिन बनते जा रहा है, तो इसके लिए लैंग्वेज को डेवलप करके एक नया कॉमन वर्ड लिया गया कि जब आई एक से अधिक हो जाए, द स्पीकर जो होते हैं, द पर्सन स्पीकिंग, मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन का मतलब द पर्सन स्पीकिंग, तो द पर्सन स्पीकिंग एक से ज्यादा हो जाएंगे तो वहां पर हम वी का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात इस सेंटेंस को जो मैंने बताया आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, ये 3% जब बोल रहे हैं, 4% बोल रहे हैं, या 1 से 2% बोल रहे हैं, तो वहां पर उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल वर्ड का इस्तेमाल होगा वी, अर्थात वी आर टीचिंग, हम लोग पढ़ा रहे हैं, न कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, और आई टीचिंग। दैट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आई एंड वी के बाद ही एंड शी के साथ। ही किसी मेल पर्सन को डिनोट करता है, ही will be used for male person। अगर कोई मेल पर्सन होगा तो ही यूज करेंगे when there is someone female। जब कोई फीमेल है तो हम she का यूज करेंगे इन सिंगुलर फॉर्म, जब अकेले हो तब। लेकिन वही ही जब एक से ज्यादा हो जाएंगे, राइट, ही थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है, और यू है सेकंड पर्सन जिससे बात हो रही है और जिसके बारे में बात हो रही है, वो हो गया थर्ड पर्सन। मैंने आपको पहले बताया, तो वो कौन है? ही, शी, इट। व्हेन इट इज सिंगुलर, जब वो अकेले होंगे तो मेल पर्सन के लिए ही, फीमेल के लिए शी, और उनके बाद इट। बट इनकी प्लूरल फॉर्म जब होगा, यानी कि ही एक से अधिक हो जाएगा, शी एक से अधिक हो जाएंगे, इट भी एक से अधिक होंगे, तो उनके जगह पर हम जो रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड यूज करेंगे वो होगा they। जैसे अगर मुझे बोलना है कि वह जा रहा है, अब सपोज कीजिए जाने वाले पर्सन 3 हैं, एक से अधिक हैं, राइट, तो क्या हम ऐसे बोलेंगे वह जा रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा है, या वह जा रहा है, या वे सब जा रहे हैं? इन इंग्लिश, he is going, he is going, he is going, या he going, या they are going। In fact, they are going is right sentence, क्योंकि अगर हम उस तरह से लैब्रिंथ करके और बिल्कुल कठिन करके बोलेंगे तो दैट वुड बी ऑकवर्ड, वो बिल्कुल झकी और फूहड़ दिखेगा और सुनने में महसूस होगा। इसलिए फूहड़पन को हटाने के लिए, लैंग्वेज सुंदर और बिल्कुल समझ वाली हो, उसके लिए हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया? they। नाउ लेट्स मी रिपीट इट अगेन, he, she, it। थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होगा तो he, she, it होगा। अगर वही प्लूरल फॉर्म में हो जाएंगे, एक से अधिक होंगे, तो they का इस्तेमाल किया जाएगा। दैट्स क्लियर। सेकंड पर्सन जब सिंगुलर होगा तो भी you, और प्लूरल होगा तो भी you। सेकंड पर्सन जब सिंगुलर होगा तो भी you, और प्लूरल होगा तो भी यू, यानी कि अकेला भी होगा, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो अकेला है फिर भी उसके लिए यू बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा है फिर भी उसके लिए यू ही बोलेंगे या लिखेंगे। आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं।
आई के साथ मी है, वी के साथ अस है, ही के साथ हिम है, शी के साथ हर है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म का मतलब आप समझिए, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो करने वाला होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो। तो सब्जेक्ट जब कुछ करेगा तो उसका प्रभाव कहीं पर होगा। जैसे वह मुझे गाली देता है, राइट? तो उसे गाली देने से प्रभाव किस पर आ रहा है? मेरे ऊपर। तो वह मुझे गाली देता है, ही abuses me, he abuses me, वह मुझे गाली देता है। तो इसका प्रभाव मेरे ऊपर आ रहा है। तो किसी के करने का प्रभाव, किसी के कर्मों का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा वह ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज होगा। जैसे मी अर्थात मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज हो रहा हूँ क्योंकि वह गाली मुझे दे रहा है। तो गाली की प्रभाव मेरे ऊपर आ रहा है, इसलिए मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो इस तरह से जितने भी यूजेस होंगे ऑब्जेक्ट का वो उसी तरह से होंगे। सब्जेक्ट का प्रभाव जहाँ भी जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा वहाँ पर, और वहाँ पर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा। जैसे आई अब्यूजेस हिम, मैं उसे गाली देता हूँ। या आई अब्यूज्ड हिम, मैंने उसे गाली दिया। आई अब्यूज्ड हिम, चूंकि मैं गाली दे रहा हूँ। द पर्सन स्पीकिंग, फर्स्ट पर्सन, और सब्जेक्ट के रूप में आई हुआ, और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सामने वाले पर, राइट? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वहां पर यूज हो जाएगा। देयरफॉर आई अब्यूज्ड हिम, मैंने उसे गाली दिया। इसी तरह से हम सभी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले पर्सनल प्रोनाउन है उनका हम यूज करेंगे। जैसे आप यहां से ले लें, दे अब्यूज्ड अस, उन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया। दे अब्यूज्ड अस, दे अब्यूज्ड अस, उन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, राइट? नेक्स्ट, वी अब्यूज्ड them, हम लोगों ने उन लोगों को गाली दिया। We abused them, हम लोगों ने उन लोगों को गाली दिया। You abused me, you abused me, तुम लोगों ने या तुमने मुझे गाली दिया। That's clear? सब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सिंगुलर होंगे तो फर्स्ट पर्सन में आई, अगर प्लुरल होंगे तो वी। थर्ड पर्सन में सिंगुलर होंगे तो ही, शी, इट, या किसी का नाम भी आ सकता है कभी कभी, ठीक है? जैसे श्याम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही अब्यूज्ड श्याम, ही अब्यूज्ड श्याम, उसने श्याम को गाली दिया। तो यहां पर श्याम नाउन है बट ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हो रहा है। अब इस चैप्टर का आपको एक स्पेशल यूजेस जो है वो इसका माई, माइन, आवर, आवर्स का बता दूं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस एपिसोड का। तो आप इसे जरा ध्यान से सुनेंगे। इस तरह के काफ़ी सेंटेंसेस बोलने और लिखने को आते हैं। अब ध्यान दें, माई का यूज हमेशा नाउन के साथ होता है। अगर सेंटेंस में कोई नाउन नहीं है तो माई का यूज नहीं होगा। जैसे दिस इज माई पेन, राइट? पेन इज नाउन। अभी मैंने आपको बताया किसी भी चीज का नाम होगा वो नाउन होगा। दिस इज माई पेन, माई का इस्तेमाल क्यों किए? यह मेरी कलम है। लेकिन यहां पर मैं माई का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि माई नाउन के पहले अर्थात पेन के पहले यूज हो रहा है। माई का इस्तेमाल हमेशा नाउन के पहले किया जाता है। इफ इन सेंटेंस
there is not a noun, my can't be used. राइट अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो माई का इस्तेमाल नहीं होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, दिस पेन इज माइन. अब ये सेंटेंस बदल गया. यह कलम मेरी है. अब मेरी के साथ कोई अदर नाउन नहीं आ रहा है. राइट क्योंकि जो कलम है वो दिस के साथ चला गया. दिस पेन इज माइन. यह कलम मेरी है और यह मेरी कलम है. दोनों में अंतर हो गया. यह मेरी कलम है. दिस इज माई पेन एंड दिस पेन इज माइन. क्लियर. अगर आपको हिंदी में ऐसे बोलना है कि यह मेरा है, यह मेरा है, तो क्या बोलेंगे? इट्स माइन. अब चूंकि माइन के क्या मतलब, माई का यूज मैंने आपको बताया बिना नाउन का नहीं हो सकता है. और इस सेंटेंस में जो मैंने बोला यह मेरा है, इसमें कहीं भी नाउन नहीं आ रहा है. एंड देयरफॉर माई की जगह पर माइन का इस्तेमाल होगा बोलने और लिखने दोनों जगह. इट्स माइन. राइट वह तुम्हारा है. दैट्स योर्स. क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वहां भी नाउन नहीं है, इसलिए योर नहीं लगा करके योर्स बोलेंगे. जैसे दैट इज योर पेन. दैट इज योर पेन. राइट तो योर पेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पेन एक नाउन है और उसके पहले हम पॉजेसिव फॉर्म में योर का इस्तेमाल कर रहे हैं. राइट तो क्या हो गया? दैट इज योर पेन. लेकिन अब मैं बोलूं कि वहां से पेन को हटा देता हूं. ठीक है. और सिंपल में बोलूं कलम तुम्हारी है. द पेन इज योर्स. योर्स क्यों यहां पर आया? क्योंकि अब वहां पर पोजीशन बताने के लिए कोई नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है. राइट द पेन इज योर्स. कलम तुम्हारी है. राइट उसी तरह से ये घर उनका है. दिस हाउस इज देयर्स. दिस हाउस इज देयर्स. यह घर उनका है. उसी तरह से ये दिस पेन इज हर्स. यह कलम उसकी है. दिस पेन इज हर्स. दिस हाउस इज आवर्स. यह घर हम लोगों की है. दिस हाउस इज आवर्स. अगर इसी को बोलना है दिस इज आवर हाउस. क्योंकि अब हाउस के पहले यहाँ पर आवर का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हाउस एक नाउन है और उसको क्वालिफाई करने के लिए आवर का इस्तेमाल किया गया है. अब थोड़ा सा एक बारीकी में समझा दूं कि आवर और आवर्स में थोड़ी सी अंतर होती है. आवर, माई, हर, हिज, इट्स, देयर, योर. इनका यूज नाउन के पहले क्यों होता है? नाउन के पहले यूज करके इसे पॉजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं. क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है किसी भी नाउन को क्वालिफाई करता है, उसको विशेष दर्जा देता है. देयरफॉर यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ कि दिस इज माई पेन, तो पेन के पहले माई का इस्तेमाल होने से वह पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया. राइट पॉजेसिव का मतलब होता है कोई किसी चीज पर अधिकार जैसा सेंटेंस बोलते हैं. जैसे यह मेरी कलम है, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस कलम पर अधिकार मेरा है. तो पॉजेशन वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे उन सारे सेंटेंसेस में आप इस तरह से माई, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, योर इस्तेमाल करेंगे. राइट बशर्ते कि प्रोवाइडेड दैट देयर मस्ट बी a noun right after my, our, her, his, its, their, your. अगर नाउन नहीं है तो इनका इस्तेमाल नहीं करके हम क्या इस्तेमाल करेंगे? माइन, आवर्स, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, एस. दैट्स क्लियर. अब कुछ सेंटेंस लास्ट में फिर से मैं आपको समझा दूं उसको कैसे बोलना है. सॉरी. यह कलम तुम्हारी है. दिस पेन इज योर्स. राइट
दिस ब्लैक बोर्ड इज माइन, यह ब्लैक बोर्ड मेरी है, दिस ब्लैक बोर्ड इज माइन। अब इसी को हम बोलते हैं कि यह ब्लैक बोर्ड मेरी है को अगर क्वालिफाई करके बोलना है तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई ब्लैक बोर्ड, दिस इज माई ब्लैक बोर्ड। एक्चुअली दिस इज व्हाइट बोर्ड, बट आपको मैं सेंटेंस समझाने के लिए मैं बदला रहा हूं। दिस इज माई ब्लैक बोर्ड, इसी को हम बोल सकते हैं this blackboard is mine, this blackboard is yours, this blackboard is yours, this is your blackboard। ठीक है, this whiteboard is theirs, यह blackboard उन लोगों का है, यह whiteboard उन लोगों का है। This whiteboard is theirs, this blackboard is theirs। Clear? Now here, this whiteboard is hers, this whiteboard is hers। इसी को क्या बोल सकते हैं, this is her blackboard, this is her whiteboard, this is her whiteboard। That's clear? अब इसी सेंस में आपको मैं बता दूं, जैसे आप कहीं लेटर लिखते हैं तो आप लास्ट में लिखते हैं योर्स फेथफुली। क्यों? क्योंकि वहां पर फेथफुली जो है वो नाउन नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर नाउन नहीं है तो मेरा, आपका, उसका, जो इंग्लिश में लिखता हूं माई, आवर, हिज, हर, हे, देयर, योर, ये बिना नाउन के इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसीलिए लेटर्स के लास्ट में आप जो आपका विश्वासी लिखते हैं, चूंकि आपका विश्वासी फेथफुली इज एन एडजेक्टिव देयर एंड देयरफॉर योर्स इज यूज्ड। योर्स फेथफुली लिखा जाता है, योर फेथफुली नहीं लिखते हैं, क्योंकि वहां पर नाउन नहीं है और बिना नाउन का हम योर्स नहीं लिख सकते हैं। सॉरी, योर का इस्तेमाल हम नाउन के साथ ही कर सकते हैं और योर्स का इस्तेमाल बिना नाउन का। नाउन नहीं है तो योर्स और नाउन है तो योर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिकांश लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, अर्थात प्रोनाउन का एक छोटा सा पार्ट बताया गया है। मैं इस सीरीज को उस तरह से डिजाइन किया हूँ ताकि जब जिसका इस्तेमाल जिस सीरीज में जहाँ पर आए और जब जिसकी लर्निंग करना हो तभी वो पोर्शन बीच में आए, नहीं कि अब प्रोनाउन शुरू किया तो प्रोनाउन लगातार चले, तो उससे क्या होती है कि आपको बोरियत आएगी, यानी कि लगेगा कि जस्ट बस ग्रामर सीख रहे हैं। तो हम ये ग्रामर तो सीख रहे हैं बट वो प्रैक्टिकल तरीके से सीख रहे हैं, राइट? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।